नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2024 का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीटेट 2024 के लिए हिंदी के प्रश्न पत्र को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन देखिएगा, मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ। तो दोस्तों, त वर्ग में आता है त, थ, द और ध। दोस्तों, ये सभी जो हैं कि दंत से बोले जाते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अगला क्वेश्चन है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग में आता है प, फ, ब और भ। तो दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, च वर्ग का उच्चारण स्थान है ए, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप लोग भी अपना जो आंसर आप लोग हमारे बताने के पहले भी आप लोग अपने मन में सोच लिया करिए, ताकि आप लोग भी अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ, त्र, ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो दोस्तों, ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन में आते हैं, छ, त्र और ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कौन शब्द है? पुस्तक, दोस्तों पुस्तक जो है तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध शब्द, ठीक है। और तद्भव का मतलब होता है अशुद्ध, या फिर जिसमें कुछ न कुछ या लोकल भाषा में इसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है? आग, दोस्तों तत्सम है, तद्भव है, तेसज या विदेशज है। तो दोस्तों, आग जो है तद्भव शब्द है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? होगा अग्नि, जो कि हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी, तो आपको बताना है कि पृथ्वी जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। वहीं धरती की बात किया, धरती हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल कौन सा शब्द है? तो टेबल दोस्तों सबको पता है विदेशज है, इंग्लिश वर्ड है टेबल। अगला क्वेश्चन है, नाक कौन सा शब्द है? नाक, तो दोस्तों नाक जो है रूढ़ शब्द है। देखिए, रूढ़ का मतलब होता है जिसमें जिसको अगर इसको अलग अलग विखंडन करेंगे ना धन क, तो दोनों का कोई अर्थ अलग से निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, फूल कौन सा शब्द है? सॉरी, कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों, फूल जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में पूरी फूल कम्युनिटी आ जाती है, उसमें गेंदा, गुलाब, चमेली, रतरानी सभी तरह के फूल आ जाते हैं। ये पूरे कम्युनिटी को, अपने जाति को ही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों, ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाव का बोध होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा शब्द है? देखिए, लंबा है जो उदर जिसका, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोना कौन सी संज्ञा है? सोना, तो दोस्तों सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, एक पदार्थ है सोना, मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन सा पुरुष है? मैं, तो दोस्तों मैं की अगर बात की जाए, आपको पता ही होगा, मैं जो है उत्तम पुरुष में आता है, ठीक है। 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो मैं आता है उत्तम पुरुष में। अगला क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है? आप, तो दोस्तों आप जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें निश्चय की बात की जा रही है कि आपके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प, तो दोस्तों पुष्प जो है तत्सम शब्द हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द है पुष्प। वहीं फूल की बात की जाए तो फूल हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल, तो दोस्तों ख्याल जो है विदेशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, गोल विशेषण है, किस तरह का विशेषण गोल है? दोस्तों गोल जो है गुणवाचक विशेषण है। ये किसी चीज़ का गुण बता रहा है कि कोई वस्तु गोल है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु छोटी है, नाटी है, काली है, गोरी है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन है,
कोई किस तरह का विशेषण है? तो दोस्तों कोई अगर हम कह रहे हैं किसी चीज़ को तो क्या है, निश्चित नहीं हो पा रहा किसको कह रहे हैं, तो एक प्रकार से ये सार्वनामिक विशेषण में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? दोस्तों 3 तरह के काल मेनली होते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्तमान काल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाक कौन सा लिंग है? नाक, दोस्तों नाक जो है ये स्त्रीलिंग में आता है। अगला क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों तो समास मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समास इसमें दिया है तो एक 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें जो है मेन 6 प्रकार के समास होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक, देखिए नवयुवक में नया है युवक या नई उम्र का युवक, जिसमें कर्मधारय समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? देखिए जहां अव्यय लग जाए, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक वो होगा, प्रति क्या हो गया, प्रति एक अव्यय है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति कौन सा समास है? दोस्तों देशभक्ति, देश की भक्ति, देखिए तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शंकर, तो देखिए भगवान शंकर जी, तो इसमें देखिए दोनों शब्द प्रधान हैं, नीला है जो कंठ, लेकिन एक तीसरा अर्थ निकल के जहाँ आएगा उस तरह में बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोपहर कौन सा समास है? दोपहर, तो दोस्तों दोपहर हो जाएगा द्विगु समास। जहां देखिए संख्या की बात की जाएगी वो सभी क्या होंगे, द्विगु समास में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये वाक्य हो जाएगा निषेधवाचक, इसमें क्योंकि नहीं शब्द आ रहा है तो क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओह यह पिट ही गया, ये कौन सा वाक्य है? दोस्तों वह ये पिट ही गया में देखा जाए तो ये विस्मयवाचक बोधक वाक्य है। इसमें क्या है, एक आश्चर्य की भावना व्यक्त हो रही है, या यहाँ पर मान लीजिए दुख हो रहा है तो दुख या आश्चर्य किसी तरह का हो तो ये समय क्या होगा, विस्मयवाचक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, कौन सा वाक्य है? दोस्तों यह वाक्य है संकेतवाचक वाक्य, इसमें संकेत की भावना व्यक्त हो रही है। अगला क्वेश्चन है, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? दोस्तों ये वाक्य है इच्छावाचक वाक्य, इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? रस से भरा, देखिए इसमें समास है करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें से आता आ रहा है तो रस से भरा, तो ये हो जाएगा करण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा संभव कौन सा समास है? तो यथा जो शब्द है दोस्तों ये क्या है, एक अव्यय है, जिसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जहां अव्यय आ गया हो सभी क्या हो गया, अव्यय का मतलब दोस्तों ऐसे शब्द जो किसी भी वाक्य में प्रयोग करें, इसका जो यथा है कभी भी इसका कोई लिंग नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बदलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, वीणा पारी कौन सा समास है? तो वीणा पारी जो है बहुब्रीहि समास है। वीणा है जिसके हाथ में, पारी माने हाथ होता है, वीणा है जिसके हाथ में अर्थात माँ सरस्वती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुअन्नी कौन सा समास है? दुअन्नी, दोस्तों ये है द्विगु समास, जहाँ संख्या की बात है, दो की संख्या क्या हो गया तो ये क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदबंध कितने प्रकार हैं? पदबंध के, तो दोस्तों पदबंध के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताना है आप लोगों को, तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? मंत्री मंडल, ये अशुद्ध शब्द है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताना है आप लोगों को। साप्ताहिक, देखिए इसका पहला ही हो जाएगा, साप्ताहिक होता है तो लिखा है साप्ताहिक, तो ये क्या है, अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताना है आप लोगों को। ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद या नक्षत्र। तो इसमें देखिए जो लिखा है, इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विफ, थगा, बाकी जो है आग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, यातना। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी तीनों इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा 46 का ऑप्शन नंबर बी सर, बाकी तीनों क्या है, पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है घर का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर पावक। पावक माने दोस्तों क्या होता है, आप कमेंट कर बताइएगा। बाकी तीनों क्या हैं, घर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों विशेषण तो होते हैं 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि शब्दों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचना की दृष्टि शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना के दृष्टिकोण से शब्द के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो दोस्तों संज्ञा के देखा जाए तो 5 भेद होते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इनके जो हैं 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो राइट आंसर क्या होगा, कुलीन। अगला क्वेश्चन देखिए, यथा समय समास है किस तरह का? जहाँ यथा लग गया मतलब कि क्या, अव्यय लग गया, ये समास है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समास है किस प्रकार का? प्रति लग गया, प्रति क्या है, एक अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा क्या है? देखिए 3 रंगों से मिलकर बना हुआ, ठीक है, 3, तो 3 क्या है, एक संख्या है, तो कौन समास हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विगु समास। तो 57 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए 57 का राइट आंसर होना चाहिए। अगर आप देखेंगे द्विगु समास, लेकिन 3 रंगों से बना, तो लेकिन एक झंडे की तरफ इशारा कर रहा है, एक फ्लैग की तरफ इशारा कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या रूप क्या होगा? दोस्तों कवि का हो जाएगा कवयित्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का स्त्रीलिंग बताना है आप लोगों को, तो इसका हो जाएगा सूर्या। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक विभक्ति है? जहां अगर अलगाव की बात होगी तो वहां होगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।